इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक इवेंट लेते हैं। मान लो यहाँ पे कोई कांच का ग्लास है, ठीक है। अब ये ऊपर से गिरा नीचे फ्लोर पे और ये टूट गया, ठीक है, इस तरह से टूट गया। तो ये क्या हो गया, एक इवेंट हो गया। इवेंट बोलने से इसमें पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक आने में एक टाइम है, यहाँ से यहाँ तक आने में एक डिस्टेंस है, और यहाँ से स्ट्राइक होने में से ये जो ब्रोक होगा ये भी एक फेनोमेना है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, एक इवेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से कोई इसको देख रहा है तो आराम से ये दिखेगा, यहाँ से भी कोई देख रहा है तो उसको भी दिखेगा। ठीक है, ये एक इवेंट हो गया। अब अपन एक से ज़्यादा इवेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो साइमल्टेनिटी होता क्या है? साइमल्टेनिटी इज अ रिलेशन बिटवीन टू इवेंट एज्यूम टू बी हैपनिंग एट द सेम टाइम इन ए गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब साथ ही साथ दो इवेंट होंगे, ठीक है, और उसको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमको देखना है। तो मान लो ये एक टॉर्च है और एक दूसरा टॉर्च है, ठीक है। अब इस इंसान से ये टॉर्च एल डिस्टेंस से दूर है, ठीक है। सेम डिस्टेंस से ये टॉर्च भी दूर है, ठीक है। अगर दोनों टॉर्च को अपन एक साथ ग्लो करें, ठीक है, तो इस टॉर्च का लाइट इस इंसान के पास जितना टाइम आएगा, अगर उसी टाइम में इस टॉर्च का लाइट भी यहाँ पर आ जाए, मतलब सेम टाइम में दोनों इसको रीच हो या इसको सेम टाइम में दोनों दिखें, तब ये हो जाएगा साइमल्टेनिटी। अगर इन दोनों में टाइम में डिफरेंस आया, मतलब ये मान लो पहले आएगा ये बाद में आएगा, तो ये हो जाएगा नॉट साइमल्टेनियस। तो यहाँ पे भी टाइम का वैल्यू सेम और ये भी टाइम का वैल्यू सेम, इसको T1 और T2 मान लो। तो यहाँ पे क्या हो गया, T1 इज इक्वल टू T2, देन क्या हो जाएगा, ये साइमल्टेनिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइमल्टेनिटी। और अगर ये T1 इज इक्वल टू नॉट T2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉट साइमल्टेनियस। ठीक है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी दो इवेंट किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए साइमल्टेनियस हैं, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वो साइमल्टेनियस हैं कि नहीं है, इसको प्रूव करने के लिए आगे आइंस्टाइन ने हमें एक थ्योरी दिया था, उसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। तो आइंस्टाइन जी ने ये थ्योरी दिया था कि साइमल्टेनिटी इज़ नॉट एब्सोल्यूट। मतलब कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपको कोई चीज़, दो इवेंट एक साथ दिख रहे हैं, चलो ओके, कोई बात नहीं, लेकिन सेम चीज़ एक साथ आपको कोई दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने से नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के तो समझाऊंगा। द टू इवेंट विच अपेयर टू टेक प्लेस साइमल्टेनियस टू वन ऑब्जर्वर आर इन जनरल नॉट साइमल्टेनियस टू अनदर ऑब्जर्वर इन द रिलेटिव टू मोशन। ठीक है, इसको सेम एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये सेम एग्जांपल था। अब देखिए मतलब इस इंसान को दोनों लाइट एक ही टाइम में दिख रहे हैं, T1 और T2, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे दूर में कोई एक इंसान खड़ा है, ठीक है, इसको ये कैसे दिख रहा होगा, क्या पता इसको ये लाइट पहले रीच हो रहा है, ये लाइट बाद में रीच हो रहा है, ऐसा दिख रहा होगा। तो इस मतलब अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी दोनों लाइट सेम टाइम में इस इंसान के पास जाएँ और इस इंसान के हिसाब से भी दोनों टाइम सेम टाइम में इंसान के पास जाएँ, तब हो जाएगा ये एब्सोल्यूट साइमल्टेनियस। अगर इसके हिसाब से जा रहे हैं, इसके हिसाब से नहीं जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा नॉट साइमल्टेनियस, एब्सोल्यूट नॉट एब्सोल्यूट साइमल्टेनियस। मतलब हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो टाइम है, ठीक है, दो इवेंट का टाइम वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो इसके हिसाब से मान लो यहाँ इससे यहाँ तक आने का टाइम है T1 डैश, ठीक है, और इस वाला लाइट का यहाँ से आने के लिए टाइम है T2 डैश। तो अगर T1 डैश इज इक्वल टू T2 डैश, देन ये एब्सोल्यूट साइमल्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, और अगर T1 डैश इज़ नॉट इक्वल टू T2 डैश, तब ये क्या हो जाएगा, नॉट एब्सोल्यूट साइमल्टेनियस। तो हमको यही प्रूव करना है कि हर मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब हर दो इवेंट हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एक साथ नहीं दिखता, हर चीज़ नॉन एब्सोल्यूट साइमल्टेनियस होते हैं, मतलब हर चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होता। तो इस चीज़ को हम आगे प्रूव करेंगे। तो इसके लिए अपन एक थॉट एक्सपेरिमेंट लेंगे। तो ये आपका थॉट एक्सपेरिमेंट का डायग्राम, ठीक है। तो इसके थॉट एक्सपेरिमेंट में अपन को क्या लेना है, ये कोई ट्रेन है, ठीक है, इधर मोशन कर रहा है। अब इस ट्रेन में एक पैसेंजर है और इस ट्रेन के आगे एक लाइट है, पीछे एक लाइट है, ठीक है, दोनों ग्लो हो रहे हैं। तो ये तो देखिए, अब ये ट्रेन मोशन में है तो ये पर्सन भी मोशन में है, लेकिन अगर आप अंदर में देखें तो ये स्टेशनरी है, ये लाइट भी स्टेशनरी है, ये भी स्टेशनरी, इसके हिसाब से अंदर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको दोनों लाइट एक ही टाइम पे दिखेंगे। मान लो ये T1 टाइम पे दिखा, ये T2 टाइम पे दिखा, ठीक है। इसके लिए तो सेम ही होंगे क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों रेस्ट में है, ठीक है। अब इसी चीज़ को कोई दूर का इंसान देख रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई है
और वो देख रहा है। तो इसके हिसाब से भी दोनों एक ही टाइम में आते हैं कि ये पहले आता है ये बाद में आता है, मतलब ये लाइट पहले से इसको रीच करता है या ये लाइट पहले रीच करता है, कौन लेट होता है। तो इसके हिसाब से क्या है, ये चीज़ हमको प्रूव करना है। तो मान लो इसके हिसाब से आपका जो लाइट 2 है, ये लाइट 2 और ये लाइट 1, तो आपका ये जो लाइट 2 है मान लो T2 टाइम पे गया, ठीक है। सेम डायग्राम है, उसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। और इसके हिसाब से ये वाला लाइट आपका T1 टाइम पे गया, ठीक है। तो अब अपन को प्रूव करना है क्या, ठीक है, क्या होगा ये प्रूव करना है। या तो पहला चीज़ होगा T1 इज इक्वल टू T1, मतलब T1 T2 यहाँ पे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 0 होगा। जब दोनों इक्वल टू होंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। या दूसरा ये कंडीशन होगा कि T2 इज़ नॉट इक्वल टू T1, ठीक है। तो जब आपका दोनों इक्वल टू हो जाएंगे तो ये एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। जब दोनों इक्वल टू नहीं रहेंगे तो हम लोग ये बोलेंगे कि हर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस एब्सोल्यूट नहीं होता बोलेंगे, ठीक है। तो आगे फर्दर चलते हैं। अब यहाँ पे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ होगा। डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। तो हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में ये डिराइव किया था, टाइम का जो एक्सप्रेशन था एकदम ब्रीफली डिस्क्राइब किया था। आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। तो टाइम का जो ट्रांसफॉर्मेशन था उसका इक्वेशन था T डैश इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। अंदर में था T माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर, ठीक है। ये सिंपल टाइम के लिए, ठीक है। जब T डैश ओनली रहेगा तो यहाँ पे T और यहाँ पे नॉर्मली x। अब यही चीज़ T1 के लिए क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर T1, ठीक है। यहाँ पे T था तो T आ गया, यहाँ पे T1 है तो यहाँ पे T1 हो जाएगा माइनस Vx1 बाय सी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यही चीज़ T2 के लिए क्या हो जाएगा, T2 के लिए 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर √ T2 माइनस Vx2 सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे x1 और x2 क्या है। तो जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका मतलब 3 एक्सिस रहता है, ठीक है। तो मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इतना बड़ा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका x1, ये आपका x2, मतलब उसके डायमेंशंस हैं x1 x2, ठीक है। तो ये चीज़ इधर साइड में रखो इसको। अब अपन क्या करेंगे, अपन T2 से T1 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे आप लिख लेना 2 माइनस T1, तो क्या हो जाएगा, T2 के वैल्यू ये पूरा, तो इसको एज इट इज़ लिख देते हैं यहाँ पे 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर T स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये अब माइनस, तो माइनस T1 का वैल्यू ये पूरा, तो 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ब्रैकेट T1 माइनस वी x1 बाई सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका स्टार्टिंग का दोनों सेम है तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन ले लेंगे उसको, यहाँ पे सेम T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अंदर में क्या क्या बचा, इसको कॉमन ले लिए, अंदर में बचा T2 माइनस वी x2 बाय सी, ठीक है। उसके बाद ये माइनस साइन था तो माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, नहीं सॉरी ये माइनस हो जाएगा क्योंकि आगे स्टार्टिंग माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो T1 और ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा, तो प्लस Vx1 बाई C2, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट। अब अपन आगे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपन ने सॉरी यहाँ T2 और T1 को एक साइड ले आते हैं, इसके बाद अपन माइनस करेंगे और इन दोनों को एक साइड ले लेते हैं, तो माइनस Vx2 बाई सी प्लस Vx1 बाई C2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपन ने क्या बोला था कि ये जो अपन एग्जांपल लिए थे तो इसके लिए क्या था, T1 और T2 दोनों सेम थे, मतलब एक ही सेम टाइम में दोनों लाइट इसको रीच हो रहे हैं, तो T1 इज इक्वल टू T2 हो गया था, T2 इज इक्वल टू T1, ठीक है। अब सॉरी
हाँ ये दोनों हो गए थे। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, जब दोनों सेम हैं तो दोनों को माइनस करेंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, इसके तो सेम था ना, अपन लिए थे एग्जांपल, तो ये इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा T2 माइनस T1 का, तो यहाँ पे वही T2 माइनस T1 जीरो लिख देंगे। T2 माइनस T1 डैश इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ अपन फिर से करेंगे, ये तो वैल्यू जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, चलो जीरो लिख देता हूँ माइनस। अब देखिए यहाँ से माइनस वी बाई सी कॉमन लेंगे तो वी बाई सी, तो अंदर में क्या बचेगा x2 माइनस x1। ठीक, अब अपन आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको आप सिंपल इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो T2 डैश माइनस T1 डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस v बाय सी x2 माइनस x1 नीचे में √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये सी स्क्वायर होगा, ये वाला स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर कॉमन लिया है। अब अपन यहाँ से x2 माइनस x1 बाय √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इस पूरे का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका वैल्यू अपन अलग से किसी दूसरे पेज में निकालेंगे। ठीक है, तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से अपन का x1 डैश और x2 डैश का भी वैल्यू अपन ड्राइव किए थे, तो उसको यहाँ पे लिखता हूँ। तो x2 डैश का वैल्यू था अपन का 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, इंटू x2, जब x2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा माइनस VT2। ठीक है, और सेम x1 के लिए, x1 डैश के लिए 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर √x1 माइनस VT1। ठीक है, अब अपन को चाहिए यहाँ पे क्या चाहिए था अपन को, ये देखिए अपन को यहाँ पे वैल्यू चाहिए था x2 माइनस x1 बाय 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें रूट है। ठीक है, तो अपन इन दोनों को अब माइनस कर देंगे। ठीक है, x2 डैश और x1 डैश को माइनस कर देंगे तो x2 डैश माइनस x1 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन ये पहले x2 को लिखते हैं 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर x2 माइनस VT2 माइनस 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसके बाद भी ये सेम जो ये टर्म है x1 माइनस VT1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कॉमन ले सकते हैं इसको और इसको। ठीक है, कॉमन लेंगे तो 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर √, अंदर में क्या बचेगा x2 माइनस VT2। अब बीच में माइनस है तो ये वाला टर्म चेंज हो जाएंगे x1 प्लस VT1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है सेम। ठीक है, और यहाँ पे T1 और T2 दोनों हैं, तो ठीक है अपन को ये भी पता है कि T1 और T2 दोनों एक दूसरे के इक्वल टू हैं और दोनों के साथ V मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल टू हैं, आपस में नेगेटिव पॉजिटिव मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपन के पास बचा क्या पूरा वैल्यू x2 माइनस x1 बाय √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये कंप्लीट वैल्यू बचा। और कितना के इक्वल टू आया ये x2 डैश माइनस x1 डैश, तो इस वैल्यू को अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये पूरा टर्म यहाँ पे लिखता हूँ मैं माइनस वी बाई सी स्क्वायर इंटू x2 डैश माइनस x1 डैश, ये आपका आ गया T2 डैश माइनस T1 डैश का वैल्यू। अब इसी दोनों को लेके अपन आगे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा T2 डैश माइनस T1 डैश इज इक्वल टू माइनस वी बाई सी स्क्वायर x2 डैश माइनस x1 डैश। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे T2 डैश माइनस T1 डैश है। ठीक है, अगर ये दोनों 1 मिनट के लिए, ठीक है 1 मिनट के लिए लेट्स, ठीक है T2 डैश इज इक्वल टू T1 डैश, अगर T2 डैश और T1 डैश दोनों एक दूसरे के इक्वल टू हैं तो दोनों का माइनस क्या हो जाएगा 0, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। सो माइनस वी बाई सी स्क्वायर x2 डैश माइनस x1 डैश इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों इक्वल टू हैं, यहाँ पे साइड में लिखते हैं T2 डैश माइनस T1 डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल टू रहेंगे तो ये होगा, दोनों का माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अगर इस साइड 0 आ रहा है मतलब ये 0 आएगा तो ये भी 0 आएगा। तब इसमें देखो v कांट बी 0, सी स्क्वायर कांट बी 0। अब
x2 डैश इज इक्वल टू x1 डैश भी नहीं होगा। ये दोनों माइनस में है तो ये दोनों माइनस में है तो जीरो हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। मतलब ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता, ये कंप्लीट टर्म भी जीरो नहीं हो सकता, मतलब ये पूरा सेट जीरो होगा ही नहीं। ठीक है, ये फैक्ट है। ठीक है, ये सेट जीरो होगा ही नहीं। ये सेट अगर जीरो नहीं होगा मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे ही नहीं। तो यहाँ पे क्या पता चल गया हमको, T2 डैश इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू T1 डैश। तो ये चीज़ अपन को यहाँ पे पता चल गया। मतलब आपका ये जो यहाँ पे दूर से किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा था, इसके लिए या तो ये लाइट पहले चला जाएगा या ये लाइट पहले चला जाएगा, हम लेकिन एग्जैक्ट सेम टाइम पे दोनों लाइट इस इंसान को इसके हिसाब से नहीं दिखेंगे। तो यही आपका है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब अगर दोनों इसके लिए भी दोनों सेम हो जाते हैं तो ये हो जाता है एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक के लिए है ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, इसके लिए तो अलग अलग टाइम हो रहा है तो क्या हो जाएगा नॉन एब्सोल्यूट। मतलब हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए साइमल्टेनिटी होता नहीं है। यही चीज़ आइंस्टाइन ने बोला था।